शिवाजी पार्क की जगमग रोशनी में दो चेहरे, दो भाई और एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींच लिया। राज और उद्धव ठाकरे 2 दशक की दूरी के बाद एक मंच पर एक साथ। दीपों की लौ के बीच रिश्तों में भी रोशनी लौटी। महाराष्ट्र की सियासत में ये बस मिलन है या किसी नई शुरुआत का इशारा। दीपों की रोशनी में नहाया शिवाजी पार्क। चारों तरफ उत्सव का माहौल और उसी चमक के बीच दिखी दो भाइयों की राजनीतिक एकता की झलक। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर आए और पूरे महाराष्ट्र की निगाहें उसी एक तस्वीर पर ठहर गईं। मनसे के दीपोत्सव का ये 13वां साल, लेकिन इस बार का दीपोत्सव कुछ अलग, कुछ खास रहा, क्योंकि इस बार सिर्फ दिए नहीं जले, बल्कि ठंडे पड़े रिश्तों की बातों में भी फिर से रोशनी लौटी। शिवाजी पार्क के मंच पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य, तेजस, रश्मि, पूरा ठाकरे परिवार मौजूद रहा। दोनों भाइयों की मौजूदगी ने दीपोत्सव को राजनीति से परे रिश्तों की गर्माहट से भर दिया। याद कीजिए, यही दो भाई कभी महाराष्ट्र की सियासत की दो धार थे, एक शिवसेना में, दूसरा मनसे में। दोनों के रास्ते अलग हुए और खामोशी 2 दशक तक चली, लेकिन वक्त ने करवट ली और अब उसी शिवतीर्थ पर जहां बाला साहेब ठाकरे की गर्जना गूंजती थी, वहीं उनके दोनों वारिस एक साथ खड़े हैं। सिर्फ मंच पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी ठाकरे परिवार की एकता की लौ जल उठी। संजय राउत समेत दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मनसे के दीपोत्सव का उद्घाटन ठाकरे ने किया और इस मौके पर उद्धव ने कहा कि मराठी मानुस को एक होना होगा। उनकी ये बात दीपों की तरह ही लोगों के दिलों में रोशनी छोड़ गई। कहा जा रहा है कि मतभेद मिटाने में 2 दशक लग गए, लेकिन अब सवाल बड़ा है, क्या ये दीपोत्सव सिर्फ रिश्तों का मेल है या राजनीति में नई युति की शुरुआत? शिवाजी पार्क से निकली इस रोशनी में पूरा महाराष्ट्र नहाया और शायद आने वाले दिनों में यही रोशनी राजनीतिक गलियारों को भी चमका दे, क्योंकि इस बार दीपोत्सव सिर्फ मनसे का नहीं, बल्कि पूरे ठाकरे परिवार का था। दीपोत्सव के अवसर पर उम्मीद थी कि दोनों भाई राजनीति को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया और मराठी मानुष को संगठित रहने की बात करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। उपस्थित सर्व बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा। आणि आजची दिवाळी ही वेगळी आहे, विशेष आहे आणि मला खात्री आहे की मराठी माणसाची एकजूट आणि त्या एकजुटीचा प्रकाश सर्वांच्या आयुष्यामध्ये आनंद घेऊन आल्याशिवाय राहणार नाही। असेच सगळेजण आनंदात राहा, प्रकाशात राहा आणि सर्वांना आनंद देत राहा। परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।